आप खुद दिल्ली के रहने वाले हैं, अभी गुजरात में हैं, गुजरात की जनता आपको सुन रही है, क्या अपील करेंगे उनको? सच्चाई बता दीजिए एक बार, दिल्ली में क्या क्या किया है आम आदमी पार्टी ने और यहाँ आके जो क्लेम करते हैं कितना सच? किया है, कुछ नहीं किया है। ही हैज डन जीरो, नथिंग फॉर दिल्ली। सिवाय पैसे बनाने के 8 साल में उन्होंने सिर्फ पीएम मोदी से पैसे ले करके और सिर्फ अपना विकास किया है, अपना नाम किया है, अपने आप को चमकाने का काम किया है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं किया है। और अच्छे अच्छे लोग जो थे पार्टी में उनको उनकी ज़िंदगियां बर्बाद की हैं, उनको तबाह किया है। सबको, अच्छे लोगों को तो रखना ही नहीं है, क्योंकि उनको लाइमलाइट में आना है, हमेशा अपने आप अच्छा बने रहना, दैट्स ऑल। तुम देश को भिखारी क्यों बना रहे हो? गरीबों को बहला फुसला करके बिजली पानी फ्री, स्कूल फ्री तुमने ना दिया है, ना तुम दोगे, और सारी जनता बेवकूफ़ है जो उनको वोट दे रही है। आप दिल्ली से आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली से हम हैं। हमारा कहना सिर्फ इतना है, जो दिल्ली में कुछ नहीं किया जिसने 8 सालों में, आप क्या उम्मीद करते हैं गुजरात में वो क्या करेगा? दिल्ली में ये डन नथिंग, सिर्फ पैसे बनाए हैं। एलजी से लड़ाई और कोई काम पीएम के अगेंस्ट बोलना, पीएम के अगेंस्ट बोलना, हर काम पीएम के अगेंस्ट बोलना, कोई भी अच्छा काम पैसे पीएम से ले करके सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया गया है, कोई विकास नहीं किया गया है। स्कूल में इतना दिखाया है, स्कूल ये किया, स्कूल में ये किया, कितने स्कूल बनाए, क्या बनाए, कितना पैसा खाया है उन्होंने? जो ऑक्सीजन बनाने के लिए उसके लिए दिया था, इतना पैसा, करोड़ों रुपए उन्होंने उसमें बर्बाद कर दिए। राशन कितना चूहे खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, लोगों को नहीं दिया गया कुछ। सब कोरोना के टाइम में सारी बर्बादी हुई है। सारे पैसे 8 साल में एज ए सीएम उन्होंने सिर्फ अपने ऊपर खर्च किया है या अपने परिवार के लिए। दिल्ली के लिए तो कुछ नहीं किया उन्होंने। दिल्ली में कौन से एरिया के रहने वाले हैं आप? जनकपुरी जनकपुरी के रहने वाले। कुछ नहीं किया गया है सिवाय अपना एडवर्टीजमेंट। दिल्ली में चारों तरफ जाइए, सिर्फ केजरीवाल की फोटो है, केजरीवाल का एडवर्टीजमेंट है, सिर्फ तरफ मैं। अपने आदमी को, अगर अपने बॉस को उसने धोखा दिया, उन्होंने शुरू में कहा मुझे सीएम हाउस नहीं चाहिए, मुझे कोई घर नहीं चाहिए, मुझे कोई गाड़ी नहीं चाहिए। सब कुछ स्विमिंग पूल पे कितना 25-30 करोड़ लोग कहते हैं, इतने वीडियोस आते हैं, इतने वीडियोस हम लोग देख रहे हैं। हम लोग तो वीडियो से ही देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लोगों से ही सुन रहे हैं और सरकारों से ही सुन रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और कहीं कोई इतनी गंदगी है दिल्ली में, चारों ओर गंदगी करवा करके, पैसे दे करके, गलत काम करके, बस सिर्फ एक मोटिव है, पीएम को हराना है, हम सबको मिलना है, मोदी को हराना है। ये तुम्हारा अगर सोच है एक राष्ट्र पीएम के लिए, तो अपने बुजुर्गों के लिए, बड़ों के लिए जो अच्छा काम का 70 साल से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आज वो इतना पूरे देश में कर रहे हैं, उनका वो नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन उसके लिए भी वो बुरा कह रहे हैं, इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, उनके बच्चे क्या सीखेंगे और क्या करेंगे देश के लिए। मुझे तो आश्चर्य है इस बात में कि एक बड़े आदमी, मतलब आदमी, पेरेंट जो होता है, आइडियल होता है, वो अपने बच्चों के लिए भी होता है और देश के लिए भी होता है, समाज के लिए भी होता है। केजरीवाल ने क्या किया है? ना वो समाज का आइडियल है, ना वो देश का आइडियल, ना वो अपने बच्चों को भी कुछ उसने अच्छा नहीं सिखाया। मुझे तो नहीं लगता कि वो कुछ भी एक ह्यूमन बीइंग कहने के लायक भी हैं, ट्रूली स्पीकिंग। बाकी तो ईश्वर जाने, भगवान जाने वो क्या करें। यहाँ आके वो बार बार बोलते हैं, गुजरात चुनाव में पिछले 4 महीने से वो कह रहे हैं मैं आपके लिए अच्छे स्कूल बनाऊंगा, मैं आपके लिए हॉस्पिटल। दिल्ली में लेकिन जब आरटीआई रिपोर्ट आती है उसमें आता है एक भी स्कूल नहीं बना, एक भी हॉस्पिटल नहीं बना। वही तो कह रहे हैं कि आप रिटर्न में दिखाए कहीं कहाँ क्या किया। बोलने को तो कोई भी कुछ भी बोल दे, आप भी कुछ खड़े होकर बोलते हैं, हम भी कुछ बोलते हैं, यूट्यूब पे भेज दें, फेसबुक पे या कहीं भी ट्विटर पे भेज दें। लेकिन रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी क्या है ग्राउंड रियलिटी? अपने तो बहुत सेफ निकले हैं, बस एक ही काम किया है एज ए IRS, जो दिमाग लगाया, कहीं साइन नहीं किया है, कहीं कुछ गलत, ताकि मेरा नाम ना आए। बाकी अपने जो जूनियर्स हैं उनको फंसाए रखो, जेल में रखो, जो खुद वक्त फ्री है, आराम से जो मर्जी आए वो करें। ये बताएंगे। एक लास्ट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हम पिछले 1.5 महीने से गुजरात चुनाव कवर कर रहे हैं। हम जब भी लोगों के बीच जाते हैं, खासतौर पर आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, तो वो कहते हैं हम दिल्ली गए नहीं, हमने दिल्ली देखा नहीं। आप खुद दिल्ली के रहने वाले हैं, अभी गुजरात में हैं, गुजरात की जनता आपको सुन रही है, क्या अपील करेंगे उनको? सच्चाई बता दीजिए एक बार, दिल्ली में क्या क्या किया है आम आदमी पार्टी ने और यहाँ आके जो क्लेम करते हैं कितना सच? कुछ नहीं किया है। ही हैज डन जीरो, नथिंग फॉर दिल्ली। सिवाय पैसे बनाने के 8 साल में उन्होंने सिर्फ पीएम मोदी से पैसे ले करके और सिर्फ अपना विकास किया है, अपना नाम किया है, अपने आप को चमकाने का काम किया है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं किया है। और अच्छे अच्छे लोग जो थे पार्टी में, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद की हैं, उनको तबाह किया है। सबको, अच्छे लोगों को तो रखना ही नहीं है, क्योंकि उनको लाइमलाइट में आना है, हमेशा अपने आप अच्छा बने रहना, दैट्स ऑल।
आप भी दिल्ली के रहने वाले हैं, आपने कैसा देखा आम आदमी पार्टी का वहां पर? अभी तो बहुत क्लेम किया जा रहा है यहाँ पर हमारी सरकार बना दीजिए, दिल्ली मॉडल की बात की जा रही है। आप दिल्ली के रहने वाले हैं, क्या है वो दिल्ली मॉडल? वो फ्रीबी के बल पे जीता है, गरीबों को बस मुफ्त पानी मुफ्त बिजली दे के करता है, कोई और काम नहीं करता वो। उसको सिवाय जो पैसा मिलता है विज्ञापन में खर्च कर देता है, और जो भोली भाली जनता है उनको बस बिजली फ्री दे दी, पानी फ्री दे दिया। अस्पताल भी जो खोले हैं उसने, जो मोहल्ला क्लिनिक नाम के क्लिनिक हैं, दवाइयाँ मिलती नहीं हैं, डॉक्टर उनके बिल्कुल जो कहीं सिलेक्शन नहीं होता उनका सिलेक्शन वहाँ हो जाता है। वो डॉक्टर क्या इलाज करेंगे जो किसी और अस्पताल ला के किसी अस्पताल में उनको कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, उनको मोहल्ला क्लिनिक में अपने रख करके, सब जो ओल्ड रिटायर्ड हैं किसी काम के डॉक्टर नहीं है, वो बेवकूफ़ बना रहा है जनता को खाली वो। तो मेरा तो यही कहना है कि गुजरात की जनता इस झांसे में ना आए, ये बहुत बड़ा झांसेबाज है, और इसके अलावा इसके बाद कुछ नहीं है। अच्छा, उसके अलावा अगर बात की जाए दिल्ली में प्रदूषण को लेकर पिछले 5-7 साल से प्रदूषण वहाँ हो रहा है, खासतौर पर अक्टूबर नवंबर में प्रदूषण वहाँ पर होता है। हमेशा से अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि अमरिंदर जी जो पंजाब के मुख्यमंत्री, हमेशा उनको पॉइंट आउट करते थे, फिर चन्नी जी को पॉइंट आउट किया। अब खुद की सरकार है वहाँ पे, तो अब कह रहे हैं जी ये हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम पे ब्लेम मत करो, पूरे नॉर्थ इंडिया के लोगों की गलती है। पहले गलती पंजाब सरकार की थी, अब खुद पंजाब में सरकार है, अब गलती पूरे नॉर्थ इंडिया के लोगों की है। कैसे देख रहे हैं इसको? 3 साल पहले इसने बताया था कि मैं कोई केमिकल बना रहे हैं, हमारे पूसा से कोई इन्वेंट हुआ था कि वो केमिकल है वो सारे किसानों की समस्या दूर कर देगा, और हम सबसे कहते हैं कि किसान लोग इस केमिकल का यूज़ करें। वो एक केमिकल का यूज़ पंजाब में क्यों नहीं करवा रहा है? करवाए, वो कुछ नहीं करा उसने। जितना पंजाब में प्रदूषण है, हरियाणा उसका नेबरिंग स्टेट है, उसने कवर कर लिया है काफ़ी कुछ, लेकिन पंजाब में नहीं कवर हो पा रहा है, क्योंकि सारा वो दोष है वो मारता है कि जो है ये पंजाब से तो नहीं आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है। लेकिन हरियाणा नहीं, मेजर जो पोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन है वो पंजाब के फार्मर्स ही कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ इनकी गवर्नमेंट है, वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं होने दे रही है, आराम से किसान चला रहा है। पहले कानून बना दिया गया है, कोई कानून का डर नहीं है, किसान धड़ल्ले से चला रहा है, रोज सैकड़ों एकड़ जमीन में वो आग लगा करके अपना अगली फसल की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, एक मैं आपसे कमेंट लेना चाहूँगा, अभी जो भ्रष्टाचार की नकेल उन पर कसी जा रही है, तो हमेशा केजरीवाल सामने आते हैं और कहते हैं कि मैंने तो स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं देखा, लेकिन मेरे लिए मेरी पार्टी का एक जो एमएलए है वो स्वतंत्रता सेनानी है। कभी भगत सिंह बता देते हैं, कभी कुछ। तो क्या ये स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर जो राजनीति की जा रही है कितनी गलत है? क्या कैसे देख रहे हैं इसको? ये बड़ा फ्रॉड है, इसने कुछ नहीं करना। इसके एक मंत्री जेल में बैठे हुए हैं, दूसरा जेल जाने की तैयारी में बैठा हुआ है। अभी गुजरात का इलेक्शन हो जाने दीजिए, सिसोदिया जी ऑफिस अंदर जाने वाले हैं, फिर ये अच्छा इसने कहीं कुछ साइन किए नहीं किए हैं, सारी जिम्मेवारी सिसोदिया पे डाल देगा ये। आप बताइए, गरीब जनता जिसको पैसे खाने के नहीं मिलते थे, उनको एक बोतल के एक जगह फ्री दे करके इसने सबको घर में, गरीबों के घर में तो शराब बना दिया इसने, मुफ्त में ठेके दे दिए उसने सबको। दे के दिल्ली में मैंने खुद देखा है, दुकानों में 400 की लाइन लगती थी, वहाँ पे लोग यूँ भर कर के अपने लेके जा रहे हैं। अब बताइए, वो अगर पैसा नहीं यूज़ होता शराब में, वो पैसा बेचारे गरीबों के बच्चे पढ़ने में आता। ये तो उसने गरीबों को और बेचारे पैसों से वंचित कर दिया उसने। ये बहुत बड़ा फ्रॉड किया उसने एक्साइज स्कैम के अंदर। तो बना दिया पूरे देश को, पूरी दिल्ली की जनता को, गरीबों को क्यों फ्री में तुम बिजली पानी दे रहे हो? कब तक तुम देते रहोगे? 5 साल बाद या जब तुम निकल जाओगे, बाकी दूसरी पार्टी तो नहीं देगी। पंजाब में वादा किया था और मुख्यमंत्री बनने के भगवंत मान दूसरे दिन चले गए मोदी जी, 1 लाख करोड़ रुपया दे दो, सरकार चलानी है। वो वही है बिल्कुल। और उसको फ्री का आप वादा कर रहे हो, आप कमिटमेंट कर रहे हो कि मैं तुम्हें बिजली फ्री, पानी फ्री दूंगा या कुछ भी फ्री दूंगा, तो वो उसकी पेमेंट एज ए चीफ कमिश्नर तुम दोगे ना, चीफ मिनिस्टर। वो मोदी क्यों देंगे? मोदी से क्यों डिमांड हो रही है कि मोदी ने पैसा नहीं दिया? मोदी ने कमिटमेंट नहीं किया था एज ए पीएम, और वो मिनिस्टर नहीं बन रहे थे, उन्होंने वोट नहीं मांगा था। आपने कमिटमेंट किया है तो आप अपने फंड से दीजिए, अपना घर बेच के दीजिए, कहीं से भी दीजिए। आप जनता को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं और उनको भिखारी क्यों बना रहे हैं? अरे अभी हमसे कोई भीख मांगने आता है, 2 रुपए भिखारी भी हम नहीं देते, हम कहते हैं जाओ काम करो, अभी तुम मेहनत करो, कोई काम करो, मैं उसका पैसा देती हूँ। लेकिन तुम भीख क्यों मांग रहे हो? तुम देश को भिखारी क्यों बना रहे हो? गरीबों को बहला फुसला करके बिजली पानी फ्री, स्कूल फ्री तुमने ना दिया है, ना तुम दोगे, और सारी जनता बेवकूफ़ है जो उनको वोट दे रही है। जी, आपका नाम बता दीजिए और आप क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार बने? मोदी गवर्नमेंट बननी चाहिए, बस हमको मोदी जी पे ही भरोसा है, इतने सालों से मोदी मोदी मोदी। जी सर, क्या नाम है आपका? शैलेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं? जामनगर से। जामनगर से। क्या मूड है इस बार जामनगर की जनता का, किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? बीजेपी। ओनली बीजेपी? नथिंग एल्स। अच्छा,
अच्छा, रविंद्र जडेजा का भी नाम काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है इस बार। कोई भी हो, किसी को भी लेके आइए, बीजेपी के अलावा कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा। उनकी मोदी- वाइफ को भी तो टिकट मिला है जडेजा किसी को। को भी आप दे दो जामनगर में, मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा। मोदी क्रेज है। यस, ऐसा क्या क्रेज है मोदी जी का यहाँ गुजरात में? नाम ही काफ़ी है सिर्फ। नाम ही काफ़ी है। लेकिन आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस ने जैसे 2017 में नीच कहा था मोदी जी को, आज कह रहे हैं कि हम इनको इस बार चुनाव में औकात बता देंगे इनकी। तो कैसे देख रहे हैं? को भी कुछ भी बोलने दो, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मोदी ही आएंगे और बीजेपी ही आएगा गुजरात में। अच्छा, और आम आदमी पार्टी के बारे में क्या भूल कहेंगे? जाओ उसको, भूल जाए। आम ही है और आम ही रहेगा। वो तो बड़े दावे कर रहे थे ये सरकार बना देंगे। दावे तो सब करते हैं ना, अल्टीमेटली वोटर के ऊपर डिपेंड है कि किसको क्या देना है। वोटर जानते हैं किसको क्या वोट देना है और बीजेपी ही आएगा। जी मैम, आपका क्या नाम है? बीजेपी ही आएगा। बीजेपी आएगा। हाँ। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा गुजरात में महिला सुरक्षा को मतलब पूरा फ्रीडम है, सेफ्टी सिक्योरिटी सब चीज़ें। आप कैसे देखते हैं गुजरात में महिला सुरक्षा को? अच्छा है, वो सब अच्छा ही है वैसे। अच्छा, जो महिलाएं आपको सुन रही हैं, क्या अपील करेंगे कि इस बार गुजरात चुनाव में किन मुद्दों पर वोट दें? अच्छा है ऐसे, जैसे मोदी जी करते हैं वो सब ऐसा है। यानी कि काम पसंद है। काम पसंद है उनका। अच्छा। ठीक है जी। सर, आपका क्या नाम है? अमित, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अहमदाबादी। अहमदाबाद के रहने वाले हैं। किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? भाजपा भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। केजरीवाल तो कह रहे थे मेरे को यहाँ की जनता ने भाई बना लिया, अपना बेटा बना लिया, वो तो चलता रहेगा, जो बोलते रहेगा। लेकिन भाजपा सरकार आई। अच्छा, किन मुद्दों से आपको लग रहा है कि बीजेपी को सत्ता में आना चाहिए? कार्य अच्छा किया, सब सारे काम अच्छे हुए हैं। काम अच्छे हो। अच्छा, और कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? कुछ नहीं करना है। ठीक है, धन्यवाद सर। जी काका, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जयंती भाई नाई है और मैं कम से कम पहले जनसंघ में भी था, सब मतलब सेवा करता था सारे कार्यक्रम में, सारे पार्टी में। असली में गिनने जाओ तो जब इतने साल हो गया, 70 ईयर्स कांग्रेस से किया, कोई कामकाज नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। ये तो अपने देख ही रहे हैं कि रिवर फ्रंट गुजरात के अंदर कितना मेट्रो, रिवर फ्रंट, कितना सारा मतलब बढ़ गया, काम का डेवलप कितना हो गया, विकास कितना हो गया, बराबर है। और विकास पब्लिक देखती है, रियली देखती है, चाहे लोग चाहे कुछ कितना भी बोले कि भाई क्या है क्या नहीं, लेकिन जहाँ देने का होता है वही वोट देते हैं। और बीजेपी आएगी, 100% भी आएगी, कुदरत कहेगा बीजेपी आएगी। अच्छा, आपने जनसंघ में रहे, वो एक अलग चीज़ थी। आपने कांग्रेस का यहाँ पे गवर्नमेंट देखा, उसके बाद बीजेपी को लगातार देख रहे हैं। दोनों सरकारों में आपको क्या फ़र्क नजर आया एज सिटीजन ऑफ गुजरात? इसलिए में क्या है कि जो देशभक्ति का जो मेन होता है, पीएम को देशभक्ति का मेन है। अगर देशभक्ति जिसमें है वो देश के लिए विकास ही करेगा, अच्छा ही करेगा और अच्छा ही उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अभी देख ही रहे अपने कि लास्ट तक कितना साल पीएम यहाँ पर कितने साल से सीएम रहे नरेंद्र मोदी, तो उनने मतलब अच्छा ही किया। कांग्रेस के बारे में जो पहले स्टार्टिंग में जो हुआ इंदिरा गांधी के टाइम, उसके बाद तो मतलब चक्करबाजी रहा, लेकिन अभी बहुत अच्छा होगा भगवान की दया से। और सब धार्मिक वृत्ति वाले हैं एको एक, तो कुदरत अच्छा ही करेगी। 3 हफ्ते बाकी रह गए हैं और मुद्दों से भटक कर कांग्रेस अब फिर से पीएम मोदी पर पर्सनल हो चुके हैं। 2017 चुनाव में उनको नीच कहा था, अभी आज ही उनका घोषणा पत्र जारी हुआ और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि पीएम मोदी को हम इस बार औकात बता देंगे उनकी गुजरात चुनाव में। कैसे देख रहे हैं स्टेटमेंट को? ऐसे तो पहले भी औकात का नहीं बोला था उनको कि भाई ये क्या उसे मतलब बताया ही था कि खराब बताया था उसको, हाँ नीच बोला था और मतलब मौत का सौदागर भी कहा। का सौदागर भी बोला था। तो मतलब ये बोलने से तो कुछ होता नहीं, पब्लिक तो समझती है ना, मेन पब्लिक समझती है, उसको कितना भी उल्टा बोले तो उल्टा ही होने वाला है। अच्छा, 182 में से कितनी सीटें देख रहे हैं? इतने कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आप, क्या सीट शेयर लग रहा है? 175 155 155। अच्छा, दूसरा नंबर किसको दे रहे हैं? दूसरा नंबर अभी कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन कांग्रेस का दोनों का नहीं, दोनों का 50-50 हो, 25-25 सीट हो सकता है आ जावे, बाकी तो नहीं आ सकता।